आइए इस आराधना में, रविवार की आराधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह की ओर हम सब निहारेंगे। आज के दिन में उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके, हर एक भाई हर एक बहन अपने परिवार के साथ, क्योंकि उसका कलाम कहता है जो 2 या 3 उसके नाम से एकत्र होते हैं उनके बीच में वो मौजूद है। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करके अपने सिरों को झुकाकर खुदावंद यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तो अपनी आशीषों से हमें भर दे करके। और बहन सरसा अपनी आवाज को ऊंचा उठा के इस समय हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में दिया उसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे हर एक अनुग्रह के रूप में पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहाँ पर खड़े होने के लिए प्रभु मदद और सहायता देगा उसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस वर्षी को प्रभु जैसे हम करते पिता परमेश्वर तुझे योग्य होने का पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आने वाले हर एक कार्य को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आनंद की बात है जैसे सुबह में रविवार के हम आपस में ऐसे मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। आइए मिलकर गीत को गाएंगे, दलदल से निकाला मुझे चट्टान पे खड़ा किया। कितने लोग विश्वास करते हैं सुबह में कि हमारा परमेश्वर हमें चट्टान पे खड़ा करता है। आइए अपनी आवाज़ को ऊंचा करके जहाँ कहीं भी क्यों ना हम इस समय में अपनी आवाज़ को ऊंचा करके ताली बजा के समय में मिलकर गीत को गाएंगे। हाथ उठाकर वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। आइए मिलकर गाएंगे दोबारा। दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया, दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया। ताली बजाकर दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। कितने लोग बोल रहे हैं वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हम एक गीत को और गाएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। उसका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। आमीन, हालेलुया। आज जो कुछ हम मांगते परमेश्वर से प्रभु हमें देगा, हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। आइए गीत को गाएं, उसके नाम को महिमा करें। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूं। जब इस गीत को गाते उसके नाम को और महिमा करेंगे। आप जिस स्थान में उस स्थान में ताली बजा के इस गीत को गाएं।
और परमेश्वर के नाम को महिमा करें। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। मिलके बोले धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार है तेरा, आसमानों से है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार है तेरा, आसमानों से है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। मिलके धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। मिलके गाए धन्यवाद धन्यवाद यीशु यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठा के बोले यीशु के लिए धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद ओ यीशु तेरा धन्यवाद। मिलके बोले धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजा तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद ओ राजा तेरा धन्यवाद। अरे यीशु तेरा धन्यवाद।
क्यों न अपने हाथों को उठाकर इस समय में, शायद अपने घरों में आप इस समय में बैठे हैं, क्यों न अपने हाथ को उठाकर बोले परमेश्वर खुदावन, आपका कलाम कहता है खुदावन कि मेरा परमेश्वर खुदावन मेरे आगे चलता है, मेरे लिए मार्गों को तैयार करता है। और आपका कलाम कहता है परमेश्वर हुआ कि जब तू अपने माता के घर में था परमेश्वर, तब आपने मेरे लिए योजनाओं को बनाया खुदावन, ऐसी योजना खुदावन जो मेरे हानि के लिए नहीं वरन प्रभु मेरी कुशलताओं के लिए है। क्यों न अपने हाथों को उठाकर इस समय में, मेरे पे से कोई फर्क नहीं पड़ता इस समय हम कहाँ पर भी क्यों ना हो, लेकिन हम विश्वास करते हैं आज के इस दिन में हर एक घर में इस समय में खुदा का कलीसिया बना हुआ है। प्रभु का कलाम कहता है जहाँ आत्मा सच्चाई से आराधना होती है वहाँ परमेश्वर की आत्मा मौजूद होती है। क्यों ना मिलकर अपने हाथों को उठाकर इस समय में बोले कि परमेश्वर इस सुबह में खुदावन हम तेरे प्यार को याद करते हैं। इस समय में एक अद्भुत प्यार परमेश्वर जो आपने इस संसार में हर एक व्यक्ति से किया खुदावन। वो आपका कलाम कहता है यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर कि जितनों ने परमेश्वर, आपका कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना मोहब्बत किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत काल का जिंदगी प्राप्त करे। क्यों अपने हाथ को ऊंचा करके इस समय में मिलकर अपनी आवाज को उठा करके जब इस गीत को गाते हैं एक प्रार्थना के रूप में इस गीत को गाएंगे मिलकर। कैसा प्यार है तेरा, ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार, कैसा प्यार एक साथ मिलकर शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया ने गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, बोलेंगे मिलकर, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। ये तो लोग बोल रहे इस समय में हमारा परमेश्वर आज के समय में मेरी ओर से लड़ने वाला है। अपना हाथ को ऊंचा करके समय बोलेंगे मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर भर दिया, जीत तूने मुझे दिया, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर भर दिया, जीत तूने मुझे दिया। मिलकर बोलेंगे शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा,
बोलेंगे मिलकर कहना ही शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया ने गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा। मिलकर एक साथ हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। एक बार ऊंची आवाज में, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग एक हाथ को अपने हृदय पे रखें, एक हाथ को स्वर की ओर उठाकर आज की सुबह प्रभु से वायदा करते हैं। प्रभु चाहे महामारी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे स्वर्ग दूत ही क्यों ना हो, जैसे पौलुस कहता है खुदावन मैं तेरे पीछे चलूंगा परमेश्वर, ओ मैं तुझे ना भूलूंगा परमेश्वर, मैं तुझे ना त्यागूंगा परमेश्वर, मैं तुझे ना छोड़ूंगा परमेश्वर, क्योंकि तू मेरा खुदावन है, तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू मेरी ढाल है खुदावन, तू मेरी चट्टान है खुदावन, तू मेरा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर। आज की सुबह कितने लोग अंगीकार कर रहे अपने घरों में बैठकर, परमेश्वर चाहे हमारे लिए प्रभु तेरे भवन के दरवाजे बंद हो, लेकिन हमारे दिलों के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं खुदावन। हम तेरी ओर निहारते जाते परमेश्वर, हम केवल तुझे पुकारते जाते परमेश्वर। इस संकट के समय में भी जैसे भजन गाने वाला दाऊद है जो कहता मेरे लिए तत्पर सहायक तू है प्रभु। मेरे संकट के समय में मेरे लिए तत्पर सहायक तू है प्रभु जी। तुझे मैं ना भूलूंगा परमेश्वर, तुझे मैं ना छोड़ूंगा परमेश्वर। चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी ही महामारियां क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी ही बीमारियां क्यों ना आ जाए, हम तुझे ना भूलेंगे परमेश्वर, हम तुझे ना त्यागेंगे परमेश्वर। बस तुझ पर बने रहेंगे परमेश्वर, बस तुझ पर बने रहेंगे परमेश्वर, तुझे ही थामे रहेंगे खुदावन। हालेलुया। रबा शिएंदा रबा सिखेला रबा सियांदा रबा। एक हाथ को अपने हृदय पर रख के, एक हाथ को स्वर की ओर उठाकर, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। सब मिलकर बोलेंगे, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, जीत तूने मुझे दिया।
जीत तूने मुझे यस जीसस बोलिए वो खोल के जीत तूने मुझे यीशु राजा जीत तूने मुझे ओ यस जीसस हालेलुया जीत तूने मुझे रबा शिया रबा सिखेरा रबा जितने लोग आज आप निराशा में हैं, आज शायद आप ऐसे संकट में जहाँ आपके लिए कोई द्वार खुला नहीं दिखाई देता, शायद आप आर्थिक बंधुआई में हैं, आर्थिक संकट में हैं, शायद आप बीमारी के चंगुल में फंसे हुए हैं, शायद आज आप ऐसी जगह में हैं जहाँ पर आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। आप बस परमेश्वर से बोलिए कि तू मुझे जीत को देने वाला परमेश्वर है। ओ मैं इस कठिनाई से उठूंगा खुदावन, मैं इस संकट से उठूंगा खुदावन, और मैं इस परेशानी से होकर गुजरूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु तू मुझे जिताएगा खुदावन, तू मुझे संभालेगा परमेश्वर, और तू मुझे ले जाएगा परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते खुदावन आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। इस दिन में परमेश्वर हमारा भरोसा तुझी पर है प्रभु जी, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे खुदावन, और तुझ में बने रहेंगे। आदर महिमा तुझे देते हैं खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, सारी प्रार्थना सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब अपनी बाइबलों को खोलेंगे, भजन संहिता 3 हम निकालेंगे। जैसे भाई रवि आगे आके पढ़ते हैं, हम सब मिल के उनके साथ पढ़ेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 3, और जो कि हमारे पुराने नियम में है, हम सब मिलकर निकालेंगे भजन संहिता 3, और हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, और भाई रवि आगे आके हमें पढ़ने में सहायता करेंगे। आइए हम भजन संगीता 3 निकालेंगे, हम साथ में पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरे सताने वालों कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु है यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उतार देता है। मैं लौट कर सो गया, फिर जग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर फर्ती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबड़ों पर मारा है, और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो, सहायता के लिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। इस सुंदर समय पर दोबारा मैं आप लोग के बीच में आकर परमेश्वर के वचन बांटने में मैं बहुत आनंदित हूँ। प्रभु हम सबको आशीष करे। कितना अच्छा परमेश्वर है, अब तक हमें संभाला, अब तक हमें सुरक्षित रखा। हमारा सोच समझ से आगे बढ़कर हमारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आपके जीवन में परमेश्वर आप जो चाहते हैं उससे बढ़कर अच्छा कार्य करेगा। ज़रूर आपके मन में जो इच्छा है उसको पूर्ति करेगा। मैं आप लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भी लगातार प्रार्थना करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य और अनुग्रह कार्य करे। ये क्वारंटाइन के समय पर हम लोग अब तक सरकार की जो योजना है उसके अनुसार हम लोग घर के अंदर ही है। घर के अंदर रहना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये महामारी हर जगह में फैल रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ऐसा जो सरकार बोलते हैं उसके अनुसार हम लोग चलना, सुनकर चलना बहुत अवश्य है। मैं आप लोग को तेज करता हूँ, उस प्रकार आप लोग कार्य करोगे करके मैं विश्वास भी करता हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस समय पर सबके दिल के अंदर एक प्रश्न आ चुका है, ये सब क्या हो रहा है? इतना बड़ा महामारी जो हो रहा है कैसे है, क्यों, क्या हो रहा है? मैं मेरे जीवन में आगे चल सकता हूँ क्या? मेरे जीवन में क्या होगा? इस प्रकार के कई प्रकार प्रश्न सबके जीवन में आना शुरू हो गया। कई लोग डर रहा है, कई लोग के दिल के अंदर एक प्रश्न है, ये हमारा परमेश्वर कर रहा है नहीं तो शैतान कर रहा है,
नहीं तो इंसान के ओर से हो रहा है। इस प्रकार अलग अलग प्रश्न उन सबके दिल के अंदर आने के कारण बहुत लोग निराश हो चुका है, शोकित हो चुका है। कई लोग ऐसा हो रहे हैं, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, सुन सुनकर, सोच सोच कर, कई लोग से सुनते हैं, कई लोग से सुन के उसके बाद सोचते हैं, सोचकर ऐसा निर्णय ले लेते हैं, मैं बच नहीं सकता हूँ, मेरा जीवन ऐसा खत्म हो जाएगा, ऐसा एक कंक्लूजन में लोग आ जाते हैं। इस वक्त मैं आप लोग को कुछ संदेश लेकर आना चाहता हूँ। हमें परमेश्वर का दिल के बारे में जानना जरूरी है। परमेश्वर के दिल में क्या है, परमेश्वर इस संसार के लिए क्या करना चाहते हैं, लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, वो सारे बात अगर हमें मालूम होता है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम डरेंगे नहीं, हम निराश में नहीं होंगे, हमारे लिए कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो हम किसी की बात को सोच करके हम डरेंगे भी नहीं। बिल्कुल हमारा दिल के अंदर एक खुशी और आनंद होता रहेगा। हमें चाहिए इन दिनों में परमेश्वर का दिल में क्या है, परमेश्वर क्या योजना रखा है आपके बारे में, मेरे बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, हमारा कलीसिया के बारे में और हमारा देश के बारे में, पूरा दुनिया के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में परमेश्वर अपना दिल में क्या रखा है, उसके बारे में अगर आप लोग जानोगे, बहुत सारे प्रश्न के लिए उत्तर मिल जाएगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर के दिल में क्या है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो कितने लोगों के अंदर सबसे पहले ये ऐसा है कि इच्छा है, हाँ पास्टर मैं परमेश्वर के दिल के अंदर क्या है मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत लोग अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं दुनिया यहाँ खत्म हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कोरोना वायरस 2022 तक चलेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 2025 तक चलेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं दिसंबर में खत्म हो जाएगा। किसको मालूम है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है ये कब खत्म होगा। हमारा सरकार नहीं दे सकता है, नहीं तो कोई इंसान, नहीं तो कोई साइंटिस्ट नहीं दे सकता है ये इसी साल के अंदर खत्म हो जाएगा। सब लोगों के दिल में तो आशा तो है, मेरे लिए आशा है, मैं बहुत बड़ा उम्मीद रखा हूँ ये मैं 3 तारीख के अंदर अंदर सारे सब कुछ खत्म हो करके सब लोग घर से बाहर निकले। लेकिन होगा नहीं होगा हमें मालूम नहीं है। सब लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न आ चुका है। वो प्रश्न के कारण बहुत बड़ा प्रेशर भी होना शुरू हो गया। और सिर्फ वो नहीं है, लोगों के अंदर एक डर भी पैदा हो गया। इसलिए वो सोच रहे हैं, आज मैंने न्यूज़ में देखा था करोड़ों लोग जो है अपना नौकरी उनका छूट चुका है, अब काम नहीं है, तंगा कहाँ से आएगा, कहाँ से अपना परिवार को चलाएगा, ये सारे सोचकर अपना दिल में उस प्रकार की एक अलग प्रकार का डर वो भी शुरू हो गया। और कुछ लोग ये कह रहे हैं मेरा काम तो मिल जाएगा, जो काम पर मैं काम करते थे वो काम तो मुझे पक्का है करके बोल रहे हैं, लेकिन मेरा तंगा आजकल नहीं मिल रहे, तंगा नहीं मिला तो फिर कैसे जीवन जिएंगे, कुछ खरीदना तो है, भूखा में नहीं रह सकते। इस प्रकार लोगों के दिल के अंदर बहुत बड़ा व्यवहार चल रहा है, अलग अलग प्रकार की परेशान चल रहा है। इस समय कोई भी हमें जवाब नहीं दे पा रहे। डॉक्टर अलग अलग प्रकार का जवाब दे रहे हैं। कोई बोल रहे हैं जो है कोरोना के लिए कुछ सिम्टम्स होता है, कोई बोल रहे हैं बिना सिम्टम वो फैल जाता है, कोई बोल रहा है कोरोना जो है गर्मी में जल्दी मर जाता है, कोई लोग बोल रहे हैं नहीं कोरोना गर्मी में भी फैलता है। किसके बात को हम विश्वास करें पता नहीं। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं उनकी बात को भी हम लोग अभी भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको भी खुद पता नहीं क्या बोलना है, कैसे होगा। किसी के लिए भी एक निश्चय, एक जवाब किसी के मुंह में नहीं है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस समय के लिए हमें जरूरत है, हमें जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, जरूर परमेश्वर कैसे क्या हमारा जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए और हमारा देश के लिए, पूरा संसार के लिए क्या योजना रखा है, ये हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जानना चाहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना अगर आप जानोगे आप शांति से रह सकते हैं,
आप खुश से रह सकते हैं। परमेश्वर की योजना जानने के लिए सबसे पहले आपके लिए एक खूबी आपके अंदर होना जरूरी है। आपके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए। वो क्वालिटी क्या है? टू नो गॉड्स हार्ट वी नीड फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए भय मानना जरूरी है। नहीं तो यहोवा के लिए जो डरवेयों के लिए अपना परमेश्वर क्या करने वाला है वो सब कुछ बताने वाला है, सिखाने वाला है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर जो हमारा जीवन में करने वाला है उसको हम जान सकते हैं। उसके दिल में क्या है वो हम जान सकते हैं। अगर उसको जानना है, हम परमेश्वर के लिए भय मानना बहुत बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कुछ वचन हम लोग पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 1 वचन, उसके बाद उसका 9वां वचन, उसके बाद 10वां वचन, 11 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनेंगे, हमारा बहन हमारे लिए पढ़ेगा। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए आगे पवित्रता का सिद्ध करे। यहाँ पर परमेश्वर के भय के बारे में बात कर रहे हैं। 9वां वचन पढ़ेंगे। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शौक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शौक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शौक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात की भी हानि ना पहुंचे। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यहाँ पर एक शौक के बारे में लिखा है। 1 वचन जब हम पढ़ रहे थे वहां पर परमेश्वर के भय के बारे में लिखा है। जो है भय, वो एक शौक है, एक अलग प्रकार का एक शौक है, एक दुख है। दुख के बारे में, दुख जो है परमेश्वर के ओर से एक भय को उत्पन्न करता है। वो किस प्रकार का दुख है, किस प्रकार का शौक है, और भी वचन पढ़ने से हमें पता चल जाएगा। उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। एक और बार पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक। देखिए यहाँ पर एक अलग शब्द प्रयोग किया हुआ है, भक्ति का शौक। कितने लोगों के अंदर शौक है, कितने लोगों के दिल में एक बहुत बड़ा दुख है परमेश्वर के लिए। कितने लोगों के लिए परमेश्वर के लिए एक शौक है। वो यहाँ पर पवित्र पौलुस ये कहता है एक भक्ति का शौक है। वो भक्ति का शौक होने से हमारा दिल में यहोवा के लिए, हमारा दिल में हमारा परमेश्वर के लिए एक नया अलग प्रकार का एक भय, एक डर शुरू होता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुत अच्छी तरह पौलुस हमारे लिए यह कहता है एक भक्ति का शौक आपके लिए होना चाहिए, ऐसा डर होना चाहिए। भक्ति का डर वो क्या है, उसका अगला वचन को भी हम पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे। पश्चाताप उत्पन्न करता है, पश्चाताप को उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शौक मृत्यु उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर एक और शौक के बारे में भी हमारे बीच में पौलुस बात करता है, संसारिक शौक। एक पहले बोला है वो भक्ति का शौक, यहाँ पर दूसरा शौक के बारे में बात कर रहे हैं, वो संसारिक का शौक है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, दो प्रकार के शौक है, एक संसारिक का, एक भक्ति का। किस प्रकार के शौक हमारे अंदर है? हमारे अंदर मैंने शुरू में बताया था, ये संसार का शौक है। संसार के बारे में जो भय है वो हमारे दिल में है। वो दिल इसलिए, वो डर इसलिए, दुनिया में क्या होगा, हम सब जिएंगे नहीं तो मर जाएंगे, ये सारे गुजर लोग जीवन से रहेगा नहीं है,
नहीं तो मेरा काम क्या होगा। इस प्रकार का एक भय के बारे में यहाँ पर लिखा है। लोगों के लिए डर है, मेरा काम के बारे में डर है, और पैसा के बारे में डर है, भविष्य के बारे में डर है, अपना मकान के बारे में एक डर है, और शादी के बारे में डर है। अलग अलग वो सारे संसार का डर है, संसार का भय है। लेकिन भक्ति का शौक बिल्कुल अलग होता है। भक्ति का शौक, उसके बारे में अंग्रेजी में ऐसा बोलता है गॉडली सारो। गॉडली सारो, भक्ति का शौक, वो बिल्कुल परमेश्वर की ओर से जो दुख है वो बिल्कुल अलग है। वो ऐसा होता है, पवित्रता के लिए एक शौक होता है, और परमेश्वर के आराधनालय के लिए एक शौक होता है, पवित्र सांस के लिए एक शौक होता है, और अच्छा जीवन जीने के लिए एक शौक होता है। उसके बारे में पौलुस यहाँ पर बात करते हैं। देखिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके अंदर एक शौक है। वो कैसे, मेरे जीवन कैसे होगा आगे, कैसे मेरा तंगा मिलेगा नहीं, मेरा काम चलेगा नहीं, उस प्रकार का एक डर है। लेकिन पौलुस कहते हैं पवित्रता के बारे में। ऐसा है, मेरे दिल में जब मैं प्रभु में आया था, मेरे दिल में एक अलग प्रकार का डर था। कैसे है, मैं पवित्रता से हटना नहीं, इसलिए डर डर के मैं प्रार्थना करता था। मैं हमेशा प्रभु से ये बोलता था, प्रभु मैं पवित्रता में आगे बढ़ना है। मैं भी इंसान हूँ, शुरू की बात के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उस समय मैं प्रार्थना करता था मैं पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ गलत मैं कर देता हूँ। जब मैं गलत कर देता हूँ तुरंत परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के मैं रोता था। मैं ऐसा, मेरा दिल के अंदर दुख आया, प्रभु मैं पवित्रता में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैं हिर गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं गलत कर दिया, मुझे माफ कर दे। और दूसरी प्रकार के डर भी था, मैं कैसे अभी प्रभु के सम्मुख में जाऊं, मैं कैसे परमेश्वर से जाके प्रार्थना करूं, मैं तो गलत कर दिया हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी इंसान हूं, मैं कैसे उनके पास जा सकता हूं। प्रभु ने ये सारे बोला, मुझे मालूम था ये गलत नहीं करना, तब भी मैं कर दिया करके एक डर अंदर शुरू हो जाता है। वो डर मुझे कभी सोने के लिए अनुमति नहीं देता था। मैं सोने के समय जब जाता था बिस्तर में भी उठकर बैठ के रोता था। वही है एक भक्ति का शौक है, वो है एक गॉडली सारो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कई लोग बाइबल पढ़कर बहुत दिन हो गया, बहुत दिन से बाइबल को खोल के देखा ही नहीं। ये वचन सुनने से नहीं तो उसके पहले ही कई लोगों के अंदर असर होता है, मैं तो बाइबल पढ़ना था लेकिन बाइबल नहीं पढ़ा। वो एक अलग प्रकार का शौक है। कई लोगों के लिए बाइबल नहीं पढ़ा, अरे वो कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल पढ़ते हैं, वो आराम से ले लेते हैं उन बातों को। लेकिन कई लोगों के लिए तो वो मैंने बाइबल पढ़ना मिस कर दिया, सुबह मैं बाइबल पढ़ना था लेकिन नहीं किया। वो एक अलग प्रकार का शौक है, एक दुख है। कुछ लोग ऐसा होता है, बाइबल में लिखा है प्रतिभोर उठकर परमेश्वर को ढूंढना है, प्रभु के सम्मुख में आकर उसको आराधना करना है, धन्यवाद करना है, उसको दंडवत करना है। लेकिन कई लोग तो बिल्कुल परमेश्वर को सुबह उठकर वो आराधना नहीं करते हैं, सो जाते हैं। फिर 10 बजे 11 बजे उठने के बाद कोई असर नहीं होता है। मैं 10 बजे तक 11 बजे तक सो गया हूं, नहीं तो 12 बजे तक सो गया हूं, उनको कोई असर नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग हैं उनको असर होता है। वो देर उठ गया तो उसका दिल का धड़कन जो है बहुत तेज होता है। वो बोलते हैं अरे मैं तो गलत कर दिया हूं, मैं बोर उठकर प्रेयर करना था, प्रार्थना करना था, प्रभु को स्तुति करना था, उसको दंडवत करना था, उसको महिमा करना था, मैं मिस कर दिया हूं। वो अलग प्रकार का एक दुख है, वो अलग प्रकार का एक शौक है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप इस संसार के दुख में, संसार के शौक के उसमें जाओ मत। आपको इस प्रकार का दुख होना चाहिए। भाइयों बहनों, सुबह उठना था, 5 बजे उठना था, नहीं तो 5:30 बजे उठना था, नहीं तो 6 बजे उठना था। सूरज उठ के आने के पहले उठकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर प्रेयर करना था, लेकिन वो नहीं कर पाया, सो गया। जब उठते हैं
उठते हुए एक दुख है। ओ परमेश्वर, मैंने प्रार्थना करना था, नहीं किया प्रभु, मुझे माफ कर दे। ऐसा है, कई लोग फिर परमेश्वर के समूह में जाकर घुटने टेकर हाथ जोड़कर रोना शुरू कर देता है। आपके अंदर इस प्रकार का दुख है क्या? आपके अंदर इस प्रकार का एक शौक है क्या? नहीं तो आमीन, परमेश्वर क्या करने वाला है भविष्य में, वो रहस्य परमेश्वर के दिल में क्या है वो बताना बहुत मुश्किल है। वो पता नहीं सकता है, प्रभु आपको प्रकट कर भी नहीं सकता है। आप शायद सुनोगे किसी पासवानों से, शायद वो भी आपको अंडरस्टैंड करने का दिल भी नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको होना चाहिए भक्ति का शौक, आपके होना चाहिए परमेश्वर की ओर से एक शौक होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप लोग से बातचीत कर रहा है। कई लोगों के अंदर ऐसा दुख होता है, इस प्रकार का शौक होता है, गुस्सा हो गया, नहीं तो लड़ाई कर दिया, उसके बाद दिल जो है भारी हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैंने लड़ाई कर दिया, दोस्त से लड़ाई कर दिया, पत्नी से लड़ाई कर दिया, पति से लड़ाई कर दिया। फिर उसको एक मन जो है बहुत तेज हो जाता है, वो इधर उधर वो भटकते रहता है। अरे मैं जो नहीं करना था वो कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। वो अलग प्रकार का एक दुख उसके अंदर पैदा हो जाता है। आपके अंदर होता है नहीं तो असर नहीं हो रहा है तो अब प्रभु से बहुत दूर है मेरे भाइयों, बहुत दूर चला गया मेरे बहनों। आपके अंदर इस प्रकार के एक असर होना जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं ये डॉक्टर बोलने से, नहीं तो कोई इंसान आपको बोलने से, खुद परमेश्वर आपके भविष्य के बारे में प्रकट करे। ये मेरा चाहत है, इसलिए मैं आज सुबह आपसे बात कर रहा हूं। आपके अंदर इस प्रकार का एक आमीन प्रकाशन जरूर परमेश्वर दे दे। परमेश्वर इस प्रकार के एक प्रकाशन दे दे। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगला हफ्ता क्या होगा, अगला महीना क्या होगा, अगला साल होगा, ताकि आप किसी भी चीज के लिए बिना डर के जिए। यही मेरा उम्मीद है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। वो जो जिसके अंदर परमेश्वर की ओर से एक दुख है, भक्ति का शौक है, वो लोग पाप को घृणा करता है। वो लोग पाप को घृणा करते हैं। वो बोलते हैं नहीं, वो पाप के बारे में सुनने से, नहीं तो उसके बारे में उसको करने से उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। मैं परमेश्वर के दास हूं, मैं परमेश्वर के बच्चा हूं, मेरे लिए परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ाया, मेरे लिए सब कुछ किया। वो अगर मैं एक और बार पाप करेगा, मुझे उसने उद्धार किया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, दोबारा जी उठकर मुझे उद्धार दिया। उस परमेश्वर के सामने अगर कुछ और पाप में करेगा, दोबारा मैं उस परमेश्वर को क्रूस में चढ़ाता हूं। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों उसका 12 अध्याय में लिखा है, मैं कैसे मेरे परमेश्वर को दोबारा एक और बार मैं क्रूस में चढ़ा सकता हूं। वो पाप में नहीं करेगा। अगर मैं पाप करेगा मेरा परमेश्वर एक और बार क्रूस में चलना, ये अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं। उस प्रकार का एक दुख कई लोगों के लिए पैदा हो जाता है। वो लोगों को परमेश्वर रहस्य को दिखाता है, वो लोगों को परमेश्वर क्या करने वाला है वो सब कुछ दिखाने वाला है। सुनने वाला एक बार हालेलुया बोलिए। परमेश्वर आज आपके अंदर एक भक्ति का दुख दे दे। परमेश्वर इस क्वारंटाइन पीरियड में आप जो घर पे रहते हैं, आपके अंदर भक्ति का दुख दे दे। आपके अंदर परमेश्वर के ओर से एक दुख मिले, ताकि आप संसार के दुख में ना पड़े। संसार के दुख बेकार है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज है, कल मर जाएगा घास, उसको भी परमेश्वर हालेलुया देखभाल करता है। तो आपको देखभाल नहीं करेगा? आकाश में चलने वाला पक्षी को परमेश्वर खाना देता है, हर प्रकार की जानवर को परमेश्वर भोजन देता है। तो उन सारे पक्षियों से, जानवर से, घास से विशेष व्यक्ति आप और मैं, हमारे लिए परमेश्वर देखभाल नहीं करेगा? जरूर हमारे लिए हर एक जरूरत को वो पूर्ति करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? कल के बारे में हमेशा चिंता करते हैं। काम के बारे में चिंता, भविष्य के बारे में चिंता, पैसा के बारे में चिंता, मकान के बारे में चिंता, और हर चीज के लिए, कपड़ा के लिए चिंता, हर चीज के लिए चिंता 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 करते करते वो एक भय को उत्पन्न कर दिया, एक भय को पैदा कर दिया आपके दिल के अंदर।
उस भय में नहीं रहना मेरे भाइयों। आपको भय होना है वो परमेश्वर की ओर से होना है। आपके अंदर भय होना है वो यहोवा हमारा परमेश्वर की ओर से होना है। ऐसा होना है। मैं हालेलुया आराधनालय के लिए, आराधनालय के बारे में अगर हम बात किया तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आजकल हम लोग सब घर के अंदर बैठे हैं, आराधनालय बिल्कुल खाली पड़ा है। देखिए परमेश्वर ने हमारे लिए इतना अच्छा आराधनालय दिया था, लेकिन हम कई लोग ऐसा लोग थे समय पर नहीं आया, समय पर आकर के आराधना नहीं किया। शुरुआत की प्रायर में हम कलीसिया के अंदर नहीं था, जब प्रभु को आराधना कर रहे थे उस समय नहीं था, बीच में आया और परमेश्वर को आदर नहीं किया। कलीसिया के अंदर आके भी सच्चा दिल में आराधना किया। अब हम लोग घर पे बैठे हैं। इसके बारे में सोच के दुख होना चाहिए, इसके बारे में सोच कर एक शौक होना चाहिए। वही परमेश्वर आप लोग से चाहते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। अगर आप लोग के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड इस प्रकार के दुख होगा, भविष्य के बारे में आप डरोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रकट कर देगा। परमेश्वर आपको प्रकट कर देगा। मेरे अंदर एक डर है, नहीं तो एक शौक है। किस प्रकार के शौक है पता है? मैं पासवान हूं, मेरे अंदर भी कमी है, मेरे अंदर भी कमी घटी है। मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु से ऐसा प्रार्थना करता हूं, मैं कम आपके समूह में एक संपूर्ण व्यक्ति बन जाऊं परमेश्वर। मैं कब आपके समूह में एक संपूर्ण पुरुष बन जाऊं प्रभु। मेरे परिवार कब आपके समूह में एक संपूर्ण परिवार बनेगा परमेश्वर। मेरे लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, हम लोग को अंदर परमेश्वर एक शौक होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं, दिल की दर्द के साथ मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से, मेरा परिवार परमेश्वर आपके समूह में उस प्रकार के एक शौक में होना चाहिए। हम एक परिपूर्ण व्यक्ति बने प्रभु। हम कब बने? दिन आगे बढ़ रहा है, दिन आगे बढ़ रहा है। क्या होगा कल आगे हमें मालूम नहीं है। हमारे अंदर प्रभु की ओर से एक दुख होना जरूरी है मेरे भाइयों मेरे बहनों। आपके अंदर जब मैं बात कर रहा हूं, ये पैदा हो रहा है, मैं कब ठीक होगा, मैं कब ठीक होगा परमेश्वर, जल्दी ठीक होना है। इस प्रकार के एक दुख आपके अंदर आना जरूरी है मेरे भाइयों मेरे बहनों। ऐसा एक दुख आपके अंदर आएगा। बाइबल कहता है, वचन संहिता उसका 25 उसका 12 वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, पढ़ेंगे। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। लेकिन अंग्रेज बाइबल में जब हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, उसमें ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फर्क है। Who is the man that fears the Lord? Him shall he teach in the way he chooses. परमेश्वर के डरवेयों के लिए वो अपना मार्ग दिखाता है, अपना रास्ता दिखाता है। उसका अर्थ यही है मेरे भाइयों मेरे बहनों। इज़राइल लोग जब जो है मिस्र देश से आ रहे थे, लोग परमेश्वर के लोगों के लिए पीछे फिरौन का बहुत बड़ा सेना आ गया, दाहिना बाइना साइड नहीं जा सकते थे। सामने ही देखा तो लाल समुद्र आ गया, कैसे जाना है उनको मालूम नहीं है। शायद वो लोग वहां पर डर के बहुत रोया होगा। अलग अलग प्रकार के लोग था, कुछ लोग कुड़कुड़ाया, कुछ लोग लड़ाई किया, कुछ लोग विवाद किया, कुछ लोग डरा, कुछ लोग रोया। लेकिन किसी को मालूम नहीं है, पीछे भी नहीं जा सकते, दाहिना बाइना सामने नहीं जा सकते, चारों तरह में बंद हुआ है। लेकिन सिर्फ परमेश्वर को मालूम है कैसे मार्ग निकालना, सिर्फ परमेश्वर को मालूम है। अगर यहोवा के लिए डरवे हैं आप, परमेश्वर के भय मानते हैं, जैसे मैंने बोला था भक्ति का शौक, परमेश्वर की ओर से एक शौक होगा ना आप लोगों के लिए। हमें जब चारों तरफ बंद है, वहां पर भी परमेश्वर मार्ग खोलेगा, वहां पर भी परमेश्वर अपना मार्ग खोल के दिखाएगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। जैसे परमेश्वर मार्ग खोलता है, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, उसमें सिर्फ आप जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर मार्ग खोलता है, उसके अंदर से, उसके बीच में से सिर्फ आप जाओगे और कोई नहीं जा सकता है। वो बाइबल में बहुत अच्छी तरह पढ़ के देखते हैं, जब इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर लाल समुद्र को खोला, उसके अंदर सिर्फ इज़राइल लोग जा पाया। मिस्र लोग के आमीन राजा और उसका पूरा सेना उसके बीच में से जाने का कोशिश किया, वो जाने नहीं पाया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज परमेश्वर के लिए एक भक्ति का शौक आपके अंदर होता है। परमेश्वर यहोवा के ओर से एक डर आपके अंदर होता है। प्रभु आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। उस रास्ता के अंदर सिर्फ आप और आपके परिवार और आपके कलीसिया के लोग जाएगा और कोई नहीं जा पाएगा। वो रास्ता आपके लिए एक यूनिक रास्ता होगा। विश्वास करते हैं? अंगीकार करो और बोलना शुरू करो, करना शुरू करो। भक्ति का शौक मेरे अंदर आ जाए। मैं बाइबल पढ़ना था, नहीं पढ़ा। मैं प्रार्थना करना था, नहीं किया। आराधनालय को मैं आदर करना था, नहीं किया। प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलना था, मैं नहीं किया। उस प्रकार के शौक आपके अंदर आज उर्भत हो जाए, ताकि परमेश्वर आपके लिए एक नया रास्ता खोले। राबा शानदार राबा, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। सिर्फ वो नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इज़राइल लोग जब जा रहे थे यरीको नगर के अंदर जाना था, बहुत बड़ा दीवार था, कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, कोई रास्ता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। कोई दीवार को तोड़ना हमें मालूम नहीं है। हालेलुया। कैसे इन लोग दीवार को तोड़ने के लिए उनके पास कुछ हथियार है भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनके लिए नया रास्ता दिखाया। उस प्रकार परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता दिखाएगा। वो एक यूनिक रास्ता होगा। वो किसी और के लिए पहले नहीं बोला, नहीं तो नहीं किया, ऐसा रास्ता नहीं होगा। जो परमेश्वर आपके लिए दिखाता है, जो परमेश्वर आपके लिए करता है, वो बिल्कुल अलग प्रकार की होगा। वो किसी और के लिए भी नहीं करेगा और आगे भी नहीं करेगा, पीछे भी नहीं करेगा, सिर्फ आपके लिए करेगा। हालेलुया। विश्वास करो, प्राप्त करो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं आपके लिए। ये क्वारंटाइन पीरियड के टाइम पर ये कोरोना वायरस हर जगह में फैल रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको बाहर जाने के लिए नया रास्ता खोलेगा। आपको मैं बोल रहा हूं आगे ये सारे पीरियड खत्म हो जाए, क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाए, ये कोरोना वायरस ये सब कुछ खत्म हो जाए। जीने का मार्ग कैसे आप मांग रहे हैं ना, कैसे मेरा काम होगा, परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता खोलेगा। जो परमेश्वर नया रास्ता खोलेगा उसको कोई बंद नहीं कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे भाइयों बहनों, विश्वास करो, विश्वास करो। और इज़राइल लोग जब आगे चल रहे थे, यरदन की नदी आया। यरदन की नदी जब आया, परमेश्वर ने उसको पीछे मुड़ के जाने के लिए बोला। वो नदी पीछे जा नहीं सकता, क्योंकि नदी ऊपर से नीचे आता है। वो नदी लेकिन पीछे गया। परमेश्वर इतना बड़ा सामर्थ्य कार्य किया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपना डरवे के लिए, अपना महान और अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए परमेश्वर हमेशा मौजूद है। भक्ति का शौक होना चाहिए। संसार के लिए डरो मत, किसी व्यक्ति के लिए डरो मत, भविष्य के लिए डरो मत, पैसा के लिए डरो मत, और किसी काम के लिए डरो मत। आपके अंदर उस प्रकार का एक डर होना चाहिए, भक्ति का, परमेश्वर की ओर से। बाइबल पढ़ना है। ज्यादा देर जब आप सोते हैं ना, तभी आपके अंदर एक डर पैदा होना चाहिए, मैं सोना नहीं चाहिए। जब आप मोबाइल में बहुत देर खेलते रहते हैं ना, उस समय आपके अंदर एक डर होना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ। जब आप ज़्यादा देर कुछ गलत एंटरटेनमेंट कर रहे हैं ना, आपके अंदर एक डर होना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ। उस प्रकार के आपके अंदर डर होगा ना, एक और आशीष परमेश्वर आपको दिखा रहा है। देखिए वचन संहिता उसका 25 उसका 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए। यहोवा के भेद को वही जानते हैं, यहोवा की भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हालेलुया। उसमें भी
अंग्रेज में जब हम ऐसा पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड इज विद दोज हु फियर हिम। द सीक्रेट, उसका मतलब ऐसा है, रहस्य। हालेलुया। कौन सा वचन है उसको पढ़िए। और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपना रहस्य जो रखा है भविष्य में, वो किसी और कोई और नहीं जानता है, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। मैंने बोला था ना, डॉक्टर नहीं जानता, साइंटिस्ट नहीं जानते, हमारा सरकार नहीं जानता, कोई नहीं जानता, सिर्फ आपका और मेरा परमेश्वर जानता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो जानता है, उसको मालूम है क्या करना है आगे, वो ठीक समय पर करेगा। विश्वास करिए, विश्वास करो। परमेश्वर रहस्य रख रखा है। जानना चाहते हो वो रहस्य परमेश्वर के दिल के अंदर क्या है? कितने लोगों के अंदर चाहत है परमेश्वर मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरा कलीसिया के बारे में, मेरे समुदाय के बारे में, मेरे देश के बारे में क्या भविष्य में करने वाला है? कितने लोग जानना चाहते हैं? मुझे तो बहुत इच्छा है, जानना है। मेरे लिए कल के बारे में जानना बहुत आशा है। नहीं तो हमारा देश के लिए भविष्य क्या रखा है परमेश्वर, उसके बारे में जानना बहुत आशा है। लेकिन परमेश्वर दिखा सकता है। किसको दिखाता है? जिसके अंदर भक्ति का शौक है, किसके अंदर यहोवा के लिए भय है, उसको परमेश्वर दिखाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आपके अंदर उस प्रकार का एक शौक होगा, जरूर परमेश्वर आपके लिए दिखाएगा। आखिरी में हालेलुया, मैं एक चीज आप लोगों को बोल करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। देखिए, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूसुफ एक व्यक्ति था। यूसुफ, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उसको जेल में डाल रखा है। मिस्र देश का राजा फिरौन, उसने एक सपना देखा। उस सपना का अर्थ कोई नहीं बता पाया, कोई नहीं बता पाया। उसने सारे उस देश का जितने लोग जो ये सारे जादू टोना करने वाला है, जो हैंड रीडर्स है, सभी लोगों को बुला के लेकर आया। अरे मैं बताओ, जो मैंने सपना देखा उसका अर्थ क्या है? किसी को भी प्रकट करना नहीं आता है। लेकिन यूसुफ जो प्रभु को, यहोवा के लिए डरवे है, उसको परमेश्वर ने खोल के दिखाया, मैं मिस्र देश में क्या करने वाला है। वैसे ही प्रेज़ द लॉर्ड, अब्राहम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसमें उत्पत्ति किताब उसका 18 अध्याय 17 और 18 वचन में जब हम पढ़ के देखते हैं, उसमें एक वचन है, परमेश्वर यूं बोल रहे हैं, मैं जो करने वाला चीज है वो कैसे मैं अपना मित्र को मैं छुपा के रखूंगा करके वो प्रकट करता है। सोदोम गोमोरा में मैं क्या करने वाला है, उसको परमेश्वर प्रकट करके दिखाता है। जैसे दानियल उसका 2 अध्याय 19वां वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर भी एक राजा नेबूकदनेस्सर, और राजा जो है एक सपना देखा, लेकिन सपना को भूल गया। उस देश का सारे लोगों को बुलाया, जो लोग ये सब कुछ करने वाला है, जितने पंडित लोग हैं, जितने लोग हैं, उन सबको बुलाया, बता दो मैंने क्या सपना देखा। वो सब लोग ऐसा रो रहे थे, भाई आप सपना बताओ, जो आपने देखा था उसको बताओ, तब हम अर्थ बता सकते हैं। लेकिन राजा ने बोला, वो तो मैं भूल गया हूं, तुम लोग उस सपना को भी बताना है, अर्थ को भी बताना है। सब लोग भूल गया, सब लोग डर गया, रो रहे। लेकिन दानियल वो आकर के बोला है, हालेलुया, परमेश्वर आपने जो सपना देखा उसको भी मैं बोलूंगा, उसका अर्थ को भी बोलूंगा। क्यों? यहोवा के डर में है, भक्ति का शौक उसके अंदर था, इसलिए राजा के दिल में क्या है वो बताने के लिए परमेश्वर ने उसको प्रकट कर दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारा देश में भविष्य में क्या होगा, हमारा परमेश्वर हमें दिखाएगा। अगर आपके अंदर एक डर होगा, तो आपके अंदर एक भक्ति का शौक होगा, तो इस सुबह के समय कितने लोग ये प्रचार सुनने के बाद मेरे अंदर, अमन परमेश्वर, भक्ति का एक शौक होना चाहिए। प्रभु, मैं चाहता हूं मेरे अंदर एक डर होना जरूरी है। प्रभु, मैं कमजोर व्यक्ति हूं,
लेकिन मुझे शक्ति दे दे परमेश्वर, आपके अनुग्रह दे दे। प्रार्थना करने के लिए तैयार है? आप कहाँ बैठे वहां पर घुटने में आइए। प्रभु आपको आशीष करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में एक बदलाहट लेकर आना चाहते हैं। आपके परिवार को आपको आशीष करना चाहते हैं। आपके परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। आपके जीवन में एक खुशियां लेकर आना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी में एक और बात है, वचन संहिता 25 उसका 4वां वचन आखिरी में जब हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, एंड ही विल शो देम हिज कवेनेंट। परमेश्वर अपना वाचा बांधेगा। आप लोग से परमेश्वर अपना वाचा बांधने वाला है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपना घुटने में आइए, घुटने में आकर अपना हाथ उठाओ, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मुझको छू ले प्रभु। हालेलुया। मैं कमजोर व्यक्ति हूं, तो शक्ति दे प्रभु, मुझे सामर्थ दे परमेश्वर। मैं बदलना है परमेश्वर। मेरे अंदर एक भक्ति का शौक होना चाहिए। हालेलुया। स्तुति करो, आराधना करो। ये गीत हम गा करके प्रभु को हम स्तुति करूं, हम आराधना करूं। ये गीत को हम जैसे गाते हैं, दिल से गाओ। मैं बलहीन व्यक्ति हूं, बोल के गाओ, प्रभु आपको आशीष करेगा। साथ साथ प्रार्थना भी करो। हालेलुया। स्तुति करूं, आराधना करूं, तेरे नाम के महिमा गाता रहूं। स्तुति करूं, आराधना करूं, तेरे नाम की महिमा गाता रहूं। मैं कमजोर था, शक्ति तूने ही दिया, मेरे यीशुआ। पराक्रमी खुदा, मैं कमजोर था, शक्ति तूने ही दिया, मेरे यीशुआ। पराक्रमी खुदा, तू ही है मेरा, तेरे लिए तेरे आराधना, मेरे यीशुआ। पराक्रमी खुदा, मेरे यीशुआ। पराक्रमी खुदा, पराक्रमी खुदा यीशु मसीह आपके घर के अंदर, आपके दिल में इस समय निवास करना चाहता है। हाथ उठाकर एक दिल में हाथ रखे, एक हाथ ऊपर करके प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे भक्ति का भय दे दीजिए प्रभु। भक्ति का शौक मेरे अंदर होना चाहिए प्रभु। संसार का दुख मुझे नहीं चाहिए। जब तक आप जीवित है परमेश्वर, में डरने की जरूरत नहीं है। हम जिसके लिए आराधना करते हैं वो मरे हुए परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो अभी भी जीवित है। हम जिसको आराधना करते हैं वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, कार्य नहीं कर सकता, ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो सुन सकता है, देख सकता है, कार्य कर सकता है आपके जीवन में। आपके सोच समझ से आगे बढ़कर आपको आपके जीवन में कार्य करेगा। आपको सिर्फ ये होना है, यहोवा के लिए एक शौक, उसके प्रति। आगे मैं गलत नहीं करना, मैं बिना बाइबल पढ़ के नहीं रहना, बिना प्रार्थना करके नहीं रहना। अगर वो छूट गया, वो मैं गलत कर दिया, उस प्रकार के एक शौक आपके अंदर होने दे। खुदावंद यीशु मसीह, मेरे भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इन सबको आशीष कर, इनकी जिंदगी बदल दे प्रभु। परमेश्वर हमें उस प्रकार का एक शौक दे दे, ताकि हम लोग आगे आपके लिए जीवन जिए प्रभु।
आपके लिए एक अच्छा जिंदगी जिए प्रभु। आप हमें आने वाला का दिन हमें सिखाओगे, आने वाला दिन के बारे में हमें बताओगे प्रभु। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे सारे भाई बहन सबको आशीष कर, सबको सुरक्षित रख, कोरोना वायरस से दूर रख प्रभु। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, आदर, महिमा सब कुछ तेरे लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह के कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा के संग देव सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होगा, आमीन और आमीन। सब मिलकर अपना हाथ उठाकर एक गीत हम गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप लोग से बातचीत किया है। आगे प्रभु में बने रहिए, व्यर्थ बातों को दूर कर, प्रार्थना कर। प्रतिबोर हमारे लिए सुबह 6:15 रोज ऑनलाइन में प्रार्थना होता है। पास्टर राजा आपके लिए प्रायर चलाते हैं, उसके साथ प्रार्थना करो। दोपहर को 2 बजे और शाम को 6 बजे 3 बार एक क्वारंटाइन पीरियड में प्रेयर होता है। प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु आपके सोच समझ से बढ़कर आपके जीवन में महान और अद्भुत कार्य करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। टेक केयर, बाय बाय।